Assalamu alaikum everyone. Welcome to the podcast of Balancing the Beauty by Circadian. Today we have a very lovely doctor, Dr. Atiya Tareen. Assalamu alaikum madam. वालेकुम सलाम. कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह. मैम आई वुड वांट कि आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दें. जी, डॉक्टर अतिया तरीन मेरा नाम है एंड आई एम वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन फॉर्जू फाउंडेशन हॉस्पिटल. और शाम को आई हैव अ क्लिनिक ऑफ माय ओन हियर इन रावलपिंडी विद द नेम ऑफ स्किन मैटर्स क्लिनिक. And we are doing all the state-of-the-art treatments that are available anywhere in the world. That's in great. this clinic. मैम Yeah. कितना अर्सा हो गया आपको प्रैक्टिस करते हुए? Almost 20 years. Oh wow. Yeah. That's huge. तो आज का हमारा टॉपिक ये है कि अगर मैं अपनी बात करूँ तो विंटर में जितना ज़्यादा हेयर फॉल होता है आई डोंट थिंक सो इतना समर्स में होता है. तो मैम इसका क्या रीज़न है, मतलब क्या कॉज है कि विंटर्स में इतना ज़्यादा मतलब बाल गिर रहे होते हैं, ऐसे लगता है कि मैं बस जल्द गंजी हो जाऊंगी. तो इसका क्या क्या रीज़न है? अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन. इसकी ना 2-3 बड़ी मोटी मोटी वजूहत हैं. नंबर 1 ये है कि विंटर्स में खुश्की का होना या डैंड्रफ का जो होना है वो ज़्यादा कॉमन होता है. क्योंकि डैंड्रफ जो ये एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है जो कि ज़्यादा लोगों को अफेक्ट करता है इन विंटर्स बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट एंड बिकॉज ऑफ ऑल दीज इफेक्ट्स. तो एक तो डैंड्रफ, उसको चेक करवाएं और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करें क्योंकि उस दैट इज़ द मेन लीडिंग कॉज ऑफ हेयर फॉल. नंबर 2 ये है कि हमारी डाइट जो है ना वो विंटर्स में बहुत इफेक्ट होती है. हम कॉफ़ी, चाय और इन चीज़ों पे ज़्यादा हमारे स्ट्रेस होते हैं अपने आप को गर्म रखने के लिए. और वो क्या करते हैं कि हमारे जितने भी इम्पॉर्टेंट हेल्दी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको कॉफ़ी या चाय, कैफीन जो है ना वो अपने साथ अटैच करके इट इज़ एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी. तो इसलिए कोई भी अच्छी, जैसे आप अगर फ्रूट चाट ले रहे हैं या कोई ड्राई फ्रूट ले रहे हैं, अच्छा लाइक हेयर फॉल के लिए जो बेस्ट फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, वो वॉलनट्स एंड देन यू नो ऑल द सीड्स, पम्पकिन सीड, वाटरमेलन सीड और ये वाले जिनको हम चार मगज भी कहते हैं. सो दे आर वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट एज वेल एज दे हेल्प इन हेयर ग्रोथ. सो इन चीज़ों का इंटेक अगर कर रहे हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल, तो उनके साथ आप चाय या कॉफ़ी को शामिल ना करें. एम्प्टी स्टमक पे लें, पानी ज़्यादा पिएं और अपनी जो न्यूट्रिशन है उसका बेसिकली ख्याल रखें. तो अभी तक तो ड्राई फ्रूट्स मैं इसलिए खाई थी क्योंकि भाई मज़े के होते हैं एंड विंटर्स में क्यों नहीं ड्राई फ्रूट्स खाएं, लेकिन भाई बाल भी अच्छे हो रहे हैं तो अब आई थिंक ज़्यादा ही खाने पड़ेंगे बस वेट गेन नाउ. अच्छा, सेकंड क्वेश्चन ये है कि मैम एक जनरल विंटर्स जो है हेयर केयर रूटीन क्या होना चाहिए? मतलब क्या फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए शैम्पूइंग की, कंडीशनिंग की, और क्या शैम्पू के साथ कंडीशनर, हर शैम्पू हर वॉश के साथ कंडीशनिंग इम्पोर्टेंट है? अच्छा, ऐसा है कि जो शैम्पू है ना, एक तो उसकी सिलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इट शुड मैच योर हेयर इशू और योर कंसर्न. लाइक इफ़ यू हैव ड्राई हेयर तो फिर आपने ना ऐसा शैम्पू लेना है जो कि एक्सेसिवली ड्राई हेयर को नॉर्मलाइज करे. और इफ़ यू हैव एक्सेसिवली ऑयली हेयर तो फिर आपने उसी हिसाब से शैम्पू की सिलेक्शन करनी है. एक्सेसिव हेयर फॉल कैन बी बिकॉज ऑफ एक्सेसिव शैम्पूइंग. Okay. सो हमने डेली शैम्पू नहीं करना और उसको ऑल्टरनेट डे पे रखना है बिकॉज ऑफ कोर्स केमिकल्स तो हैं ना. तो एक तो ये बात है. फिर ये है कि कंडीशनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और ऑफ कोर्स आपने जो बालों की रूट्स को कभी भी कंडीशन नहीं करना होता, कंडीशन आपने हेयर शाफ्ट को करना है. तो कंडीशन करना चाहिए और एवरी टाइम यू डू द शैम्पू उसके साथ कंडीशनिंग ज़रूर कर लेनी चाहिए. बट अगेन इट शुड मैच योर कंसर्न. नंबर 3 ये है कि हेयर वॉश से पहले ऑयलिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं लेकिन वंस अ वीक ऑयलिंग ज़रूर करें. एंड दैट अगेन डिपेंड्स ऑन योर इशू. अगर आपको डैंड्रफ है तो सरसों का तेल नहीं लगाना. अच्छा. अगर आपको डैंड्रफ है तो आपने कोकोनट ऑयल का यूज़ करना है. ठीक है. अगर आपको हेयर फॉल का इशू है तो आपने जो मस्टर्ड ऑयल है या सरसों का तेल है उसके अंदर आलमंड ऑयल मिक्स करके कॉम्बो में लगाएं. सो एक रात पहले लगाएं एंड अगले दिन आप बेशक शैम्पू करें. ठीक है मैडम, ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने. अच्छा, एक और बहुत ज्यादा मार्केट में सल्फेट फ्री शैम्पूज का जो है वो रुझान आ गया. तो क्या ये सल्फेट फ्री शैम्पूज बेसिकली क्या है? जितनी मेन नॉलेज है कि सल्फेट तो मतलब शैम्पूज में सफाई कर रहा है, आपकी बेहतर जो है वो क्लीनिंग कर रहा है, तो क्या ये हमें नुकसान भी दे रहा है? सल्फेट जो है ना एक्चुअली वो टूथपेस्ट में हो या वो शैम्पू में हो, वो बेसिकली ऐड होता है इन द शैम्पू फॉर गिविंग यू अ लादर या उसको जो झाग
मिलती है ना, वो सल्फेट की वजह से मिलती है। सो होता क्या है कि आपका बेसिकली सल्फेट जो है ना वो आपको बालों को वाकई डैमेज करता है, लेकिन वो आपकी ना हेयर शेफ्ट को डैमेज करता है, और विद टाइम जो है ना फ्रिजी, आपके बाल जो है वो फ्रिजी भी हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा ड्राई भी होते हैं। अच्छा, तो अगर चॉइस हो एंड इफ़ यू हैव अ गुड शैम्पू देन दिस लॉरल सोडियम सल्फेट शैम्पूज, हाँ वो उनके बगैर वाला जो सल्फेट फ्री शैम्पू जो है वो बेहतर होते हैं। अच्छा, एक आपने बात कही थी अभी मेरे पिछले क्वेश्चन के आंसर में कि हमें फ्रीक्वेंट रोज जो है शैम्पूइंग नहीं करनी चाहिए। इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो मेरा ऑयली, बहुत ज़्यादा ऑयली स्कैल्प है, तो दूसरे दिन ही जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रीजी हो जाता है, तो फिर क्या करूँ मैं? अच्छा, ऐसा होता है ना कि जिस तरह फेस पे भी कुछ लोगों के ऑयल बहुत ज़्यादा आता है, वो इस वजह से आता है कि हम ना ऑयल को ख़त्म करने वाले फेस वॉशेस यूज़ कर रहे होते हैं। तो फिर हमारे जो ग्लैंड्स हैं ना, सेबेशियस ग्लैंड्स, वो ओवर एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि उनको सिग्नल ये मिलता है कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो वो और ज़्यादा तेल प्रोड्यूस करते हैं। तो यू नीड टू मॉइस्चराइज, स्पेशली इफ़ यू हैव टू मच ऑयलिंग, यू ऑयल सिक्रीशन फ्रॉम योर हेयर, यू हैव टू यूज़ ऑयल। ओके ओके, आप उसको मॉइस्चराइज करें बालों को, वो खुद से तेल बनना खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपको उनको कामिंग इफेक्ट आएगा ना, मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट हो रहा है, तो वो जब आएगा तो उससे वो। अच्छा, दैट्स अ ग्रेट टिप, और मैं अपने ऊपर भी अप्लाई करूंगी। अच्छा मैम, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि कोई ट्रस्टेड शैम्पू जो आप खुद यूज करती हो या आपको पेशेंट से आपको अच्छे फीडबैक मिला हो, जो कि हम हेयर फॉल इशू के लिए जो है वो यूज कर सके, तो वो कौन सा? अच्छा, आई एम यूजिंग मोस्ट ऑफ द टाइम्स, देयर आर टू मेन कंसर्न्स जो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं। वन इज फॉर हेयर फॉल एंड द अदर इज फॉर excessive dandruff. So I have seen Tresfix shampoo from Helix, very good, and I have seen very good results with it. Yes, I'm happy with it. Yeah. ठीक है, and so are my patients. Yeah. नहीं, दैट्स ग्रेट। और आप सबको भी पता चल गया है कि अब शैम्पू, अगर एक अच्छा आपने शैम्पू यूज करना है अपने हेयर फॉल को सॉल्व करने के लिए, अपने हेयर फॉल के इशू को केटर करने के लिए, तो आप ट्रेसफिक्स शैम्पू अकॉर्डिंग टू मैम आप जो है वो जरूर इस्तेमाल करें। थैंक यू सो मच मैम, इट वाज एक्सट्रीमली लवली टॉकिंग टू यू, और मेरी नॉलेज में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। आई होप हमारी ऑडियंस जो है वो भी इंजॉय भी किया होगा इस सेशन को, और बहुत कुछ जो है इंसाइट्स भी मिली होंगी उन्हें। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। You're welcome. Thank you very much.